यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव जिसे लोग प्यार से नंदग्राम कहते थे। नंदग्राम अपनी हरी भरी वादियों, शांत तालाब और साधारण नेक लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी शारदा देवी, जिसकी आंखें हमेशा एक शांत झील की तरह दिखती थीं, गहरी और प्रेम से भरी हुई। शारदा का विवाह एक साधारण किसान माधव से हुआ था। माधव सीधे सादे मेहनती इंसान थे जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। उनका छोटा सा घर था जिसमें प्रेम और संतोष का वास था। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक बच्चे की, एक ऐसा चिराग जो उनके घर को रोशन कर सके। कई सालों के इंतजार और प्रार्थनाओं के बाद उनके घर में एक नन्ही जान ने दस्तक दी, उनका बेटा अर्जुन। जब शारदा ने पहली बार अपने नवजात बेटे अर्जुन को अपने सीने से लगाया तो उसकी नन्ही उंगलियां उसके सीने पर चिपक गईं। उसकी सांसें तो चल रही थीं, उसका दिल भी धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। डॉक्टरों ने धीरे से पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, शारदा जी, बोलने की उम्मीद बहुत कम है। यह एक जन्मजात स्थिति है जिसे मूकता कहते हैं। उनके शब्द शारदा के कानों तक पहुंचे जरूर, लेकिन उनका दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस पल शारदा के कानों में बस अपने बच्चे की नन्ही नन्ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी, जो उसे कह रही थी, मां, मैं यहां हूं, अधूरा नहीं। वह अपने बच्चे की छोटी छोटी उंगलियों को सहलाती रही, उसके नन्हे चेहरे को देखती रही और उसकी आंखों में एक अटूट प्रेम भर आया। शारदा ने मन ही मन तय कर लिया था कि उसका बेटा भले ही दुनिया की जुबान से न बोले, लेकिन उसकी मां उसे अपने दिल की जुबान से समझेगी। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी चुप्पी भी उसके साथ बढ़ती गई। आस पड़ोस के लोग जो कभी शारदा को बधाई देने आए थे, अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। समाज ने उस बच्चे को अधूरा कह दिया। गांव में जब भी अर्जुन किसी बच्चे के पास खेलने जाता तो बच्चे उससे दूर भागने लगते। कभी कभी तो कोई बड़ा भी कह देता, अरे इससे दूर रहो, ये तो बोल भी नहीं सकता। स्कूल जाने की उम्र हुई तो शारदा उसे लेकर गांव के स्कूल गईं। स्कूल के प्रिंसिपल, जो खुद को बड़ा ज्ञानी समझते थे, ने शारदा को देखते ही हाथ खड़े कर दिए। शारदा देवी जी, हमारे पास स्पेशल बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये तो बोल भी नहीं सकता, पढ़ेगा कैसे? उनके शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने शारदा के दिल में तीर मार दिया हो। उसने बहुत मिन्नतें की, समझाया कि अर्जुन बहुत होशियार है, वह इशारा करके सब कुछ समझ लेता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। शारदा को हर जगह निराशा ही मिली। रिश्तेदारों की सलाह और भी तीखी थी। कुछ दयालु दिखने वाले लोग धीरे से शारदा के कान में फुसफुसाते, देखो शारदा, भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार करो, लेकिन तुम अभी जवान हो, दूसरे बच्चे की कोशिश करो, कम से कम एक तो स्वस्थ हो। शारदा उन बातों को सुनकर भीतर से टूट जाती थी, पर उसने कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसे लगता था कि अर्जुन उसे देख रहा है, और अगर वह टूट गई तो अर्जुन की हिम्मत भी टूट जाएगी। हर सलाह, हर ताना, हर अस्वीकृति शारदा के भीतर एक नई आग जला देती थी। उसने उन सभी लोगों को अपने भीतर ही जवाब दिया, मेरा अर्जुन अधूरा नहीं है, वह पूरा है, पवित्र है और प्रभु प्रेरित है। उसने अर्जुन को ही अपनी दुनिया बना लिया, पूरी, पवित्र और प्रभु प्रेरित। उसके लिए अर्जुन सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह उसका जीवन था, उसका उद्देश्य था और उसका सबसे बड़ा शिक्षक भी था। शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के लिए समर्पित कर दी, बिना किसी शिकायत या पछतावे के। उसे लगता था कि भगवान ने अर्जुन को उसे दिया है ताकि वह उसे एक अलग तरीके से प्रेम करना सिखा सके। अर्जुन अपनी मां की इस लड़ाई को समझता था। वह भले ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। जब मां किसी स्कूल के दफ्तर से उदास लौटती तो अर्जुन उसके पास आकर बैठ जाता और उसके हाथों को सहलाता। जब रिश्तेदार ताना मारते तो अर्जुन अपनी मां के बगल में खड़ा हो जाता, जैसे कोई अदृश्य ढाल बन गया हो। वह शब्द नहीं बोलता था, लेकिन मां की आंखों में जो संघर्ष था, जो दर्द था और जो अटूट प्रेम था, उसे उसने दिल में उतार लिया था। उसे लगता था कि मां उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है और उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। वह जानता था कि उसकी मां किसी भी सूरत में हार नहीं मानेगी, और यही बात उसे भी हिम्मत देती थी। अर्जुन की खामोशी में एक गहरी समझदारी थी, एक ऐसी समझदारी जो दुनिया के शोर में खो जाती थी।
शारदा का जीवन अब अर्जुन के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह उठते ही सबसे पहला काम था बाबा जी का सुमिरन करना। वह अपने छोटे से घर के कोने में, जहां एक छोटी सी बाबा जी की तस्वीर रखी थी, बैठ जाती। उनकी आंखें बंद होती और होठों पर बाबा जी का नाम अनवरत चलता रहता। अर्जुन अपनी मां के बगल में ही बैठ जाता। कभी कभी तो मां की गोद में सिर रख लेता। शारदा उसे अपनी गोद में लेकर भजन की धीमी आवाज में झुलाती। वह भजन जो किसी पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से धीमे धीमे बजता था, जिसमें कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ धुनें थीं, प्रेम की, शांति की और विश्वास की। अर्जुन उस संगीत में पूरी तरह खो जाता। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती, मानो हर लय उसके दिल तक उतरती हो और हर धुन उसे कोई गहरा संदेश दे रही हो। वह अपनी नन्ही उंगलियों से मां के हाथ को थाम लेता और शारदा को लगता कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शारदा अक्सर अर्जुन को लेकर सत्संग जाया करती थी। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा सत्संग घर था, जहां लोग बाबा जी के वचनों को सुनने आते थे। शारदा अर्जुन को गोद में बिठाए रहती और अर्जुन शांत बैठा रहता। उसकी आंखें बाबा जी के चित्र पर टिकी रहती। उसे लगता था कि बाबा जी उसकी खामोशी को समझते हैं और उसे कोई विशेष संदेश दे रहे हैं। शारदा को इन पलों में बहुत शांति मिलती थी। उसे लगता था कि यहां उसे किसी की अजीब नजरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां अर्जुन अधूरा नहीं है, बल्कि पूरा है। लेकिन शारदा के मन में एक गहरा डर हमेशा बना रहता था। अगर मैं चली गई तो अर्जुन का क्या होगा? यह सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता था। उसे चिंता होती थी कि उसके बाद अर्जुन को कौन समझेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा और कौन उससे उतना ही प्रेम करेगा जितना वह करती थी। यह डर उसे कभी कभी इतना घेर लेता कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन जब शारदा इसी डर में डूबी हुई थी, अर्जुन उसके पास आया। उसने अपने नन्हे हाथों में कुछ छिपा रखा था। शारदा ने देखा कि उसके हाथ में एक कागज था जिस पर उसने कुछ बनाया था। अर्जुन ने वह चित्र मां को दिया। एक घर, उसमें एक मां और एक बेटा जो उसका हाथ थामे खड़ा था। चित्र में मां थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे किसी बोझ से दबी हो, और बेटा उसका हाथ थामकर उसे सहारा दे रहा था। यह चित्र किसी बच्चे की आम ड्राइंग से कहीं ज्यादा गहरा था। इसमें अर्जुन की खामोश समझदारी, उसका प्रेम और उसकी मां के प्रति समर्पण झलक रहा था। शारदा ने जब उस चित्र को देखा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पर वो आंसू हार के नहीं थे, किसी डर के नहीं थे, वे यकीन के थे, विश्वास के थे। उसे लगा कि अर्जुन ने उसे एक संदेश दिया है। मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। उस दिन शारदा को एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि उसका गुरु है, जिसने उसे सबसे बड़ी सीख दी थी कि प्रेम और विश्वास से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अर्जुन को भी इस बात का एहसास हुआ कि वह अपनी मां के लिए कुछ कर सकता है। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसके पास रंग और रेखाएं थीं। उसने अपनी चुप्पी को रंगों में ढालना शुरू कर दिया। कभी वह पेड़ों के हरे रंग को कागज पर उकेरता, कभी नीले आसमान की विशालता को और कभी गांव की सादी झोपड़ियों को। वह घंटों रंगों के साथ खेलता रहता, अपने भीतर की दुनिया को कैनवस पर उतारता रहता। शारदा ने देखा कि अर्जुन रंगों में खोकर कितना खुश रहता है। उसे लगता था कि रंगों में उसे एक ऐसी भाषा मिल गई है जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। शारदा ने अर्जुन की इस नई रुचि को बहुत गंभीरता से लिया। उसे लगा कि यह भगवान का दिया हुआ कोई संकेत है, एक रास्ता जिससे अर्जुन अपनी खामोशी को तोड़ सकता है। लेकिन पेंटिंग के रंग, ब्रश और कैनवस खरीदना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे आसानी से ये सब खरीद सकें। रात में जब अर्जुन सो जाता, शारदा अपने पुराने बक्से को खोलती। उसमें कुछ जेवर थे जो उसे शादी में मिले थे। एक छोटी सी सोने की चेन, कुछ चूड़ियां। ये जेवर उसके लिए सिर्फ सोना नहीं थे, ये सुनैना की यादें थीं, उनके विवाह के पवित्र पल थे। उसने एक पल भी नहीं सोचा। अगले ही दिन वह शहर गई और अपने कुछ गहने बेच दिए। उन पैसों से उसने अर्जुन के लिए रंग, कैनवस और अच्छे ब्रश खरीदे। जब वह घर लौटी और अर्जुन को वो रंग और कैनवस दिए, तो अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखों ने ही 1000 बातें कह दी। उसे पता था कि मां ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है।
अर्जुन ने अपने भीतर की चुप्पी को रंगों में बदल दिया। उसकी पेंटिंग अब केवल चित्र नहीं थी, वे उसकी आत्मा की आवाज थीं। वह गांव की जिंदगी को रंगों में उतारता, कभी खेत में काम करते किसान, कभी तालाब में तैरते बत्तख, कभी गांव के बच्चे जो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। उसकी तस्वीरें गांव की दीवारों पर मुस्कुराने लगीं। उसने अपनी पेंटिंग में अक्सर अपनी मां को चित्रित किया, कभी उसे भजन करते हुए, कभी उसे काम करते हुए, और कभी उसे बस चुपचाप बैठे हुए। उसकी पेंटिंग में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी भावना जो बिना शब्दों के ही सब कुछ कह जाती थी। लोग उसके चित्रों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि एक बच्चा जो बोल नहीं सकता इतनी खूबसूरत कलाकृतियां कैसे बना सकता है। शारदा अपने बेटे की कला को देखकर बहुत खुश होती थी। उसे लगता था कि भगवान ने अर्जुन को बोलने की शक्ति नहीं दी, पर उसे एक और बड़ी शक्ति दी है, रंगों की भाषा की शक्ति। गांव में धीरे धीरे अर्जुन की पेंटिंग की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे देखने आते, उसकी पेंटिंग की तारीफ करते। शारदा को गर्व होता था, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन ने रंगों से सिर्फ चित्र नहीं बनाए थे, उसने अपनी पहचान बनाई थी। उसने अपनी खामोशी को अपनी ताकत में बदल दिया था। एक बार गांव में एक स्थानीय मेला लगा। मेले में लोग अपने हस्तशिल्प और कलाकृतियां बेचने आते थे। शारदा ने सोचा कि क्यों न अर्जुन की कुछ पेंटिंग मेले में रखी जाएं। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। उसे डर था कि कहीं लोग उसकी पेंटिंग का मजाक न उड़ाए, लेकिन शारदा ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी पेंटिंग तुम्हारी आवाज है, उन्हें दुनिया तक पहुंचने दो। शारदा ने अर्जुन की कुछ पेंटिंग एक छोटे से स्टॉल पर लगाई। लोग आते, देखते और चुपचाप निकल जाते। शारदा का दिल थोड़ा दुखता था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मेला अपनी अंतिम बेला में था। सूरज ढल रहा था और लोग घरों को लौटने लगे थे। शारदा को लगा कि शायद अर्जुन की पेंटिंग बिकेंगी नहीं। उसे थोड़ा दुख हुआ, पर उसने अर्जुन को नहीं दिखाया। अर्जुन भी शांत बैठा था। उसकी आंखें अपनी पेंटिंग पर टिकी थीं, मानो वे उससे बात कर रही हों। तभी एक शहर का बड़ा कला पारखी मिस्टर वर्मा, जो मेले में घूमने आए थे, उनके स्टॉल पर रुके। उनकी नजर एक खास पेंटिंग पर पड़ी। वह पेंटिंग एक मां की थी, जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे वह किसी बोझ से दबी हो, और उसके बगल में एक छोटा बेटा खड़ा था जो अपने हाथों से उसे सहारा दे रहा था। यह पेंटिंग किसी ने नहीं बनाई थी, यह अर्जुन ने बनाई थी, और इसमें शारदा का संघर्ष और अर्जुन का अटूट प्रेम झलक रहा था। मिस्टर वर्मा ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शारदा से पूछा, यह पेंटिंग किसने बनाई है? शारदा ने अर्जुन की ओर इशारा किया। मिस्टर वर्मा हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से इशारों में पूछा कि क्या वह बोल नहीं सकता? शारदा ने दुख भरी आंखों से सिर हिलाया। मिस्टर वर्मा ने पेंटिंग को फिर से देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह पेंटिंग अनमोल है। इसमें एक ऐसी भावना है जो मैंने किसी और कलाकार में नहीं देखी। उन्होंने तुरंत उस पेंटिंग की बोली लगाई, 10,000 रुपए की। शारदा और अर्जुन दोनों हैरान रह गए। 10,000 रुपए, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। मां ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसमें अपनी झुकी हुई पीठ दिखी और अपना बेटा जो उसे सहारा दे रहा था। मां ने तब पहली बार महसूस किया, मेरा बेटा अधूरा नहीं, वो मेरी ताकत है। उस पल शारदा को लगा कि बाबा जी ने उन्हें एक और संकेत दिया है कि अर्जुन की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस पेंटिंग ने सिर्फ 10,000 रुपए नहीं कमाए थे, उसने शारदा के दिल में एक नया विश्वास जगाया था, एक नया जीवन भर दिया था। अर्जुन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसकी चुप्पी को दुनिया ने पहचान लिया है और उसके रंगों ने बोल दिया है। मिस्टर वर्मा ने अर्जुन से और भी पेंटिंग खरीदने का वादा किया और उसे शहर में एक आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का अवसर भी दिया। यह सिर्फ एक मेले में पेंटिंग का बिकना नहीं था, यह अर्जुन के जीवन का एक नया मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसने उसे अपनी पहचान दिलाई। अर्जुन अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी पेंटिंग बोलती थी, मां की ममता, अपने संघर्ष और बाबा जी की कृपा की भाषा में। उसका हर चित्र एक कहानी थी जो देखने वालों के आंसू खींच लाता था। शहर की आर्ट गैलरी में जब उसकी पेंटिंग प्रदर्शित हुई तो लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग उसके चित्रों में अपनी कहानियां देखते थे, अपने संघर्ष देखते थे
और अपनी उम्मीदें देखते थे। एक बूढ़ी औरत ने अर्जुन की एक पेंटिंग देखी जिसमें एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए भजन कर रही थी। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं, यह मेरी जिंदगी है। अर्जुन की पेंटिंग में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी गहराई जो दुनिया के शोर में भी सुनाई देती थी। उसकी पेंटिंग में कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्रेम, शांति और विश्वास था। उसकी कला में एक आध्यात्मिक चमक थी जो लोगों को भीतर तक छू जाती थी। लोग उसकी पेंटिंग को ईश्वर की भाषा कहने लगे थे। यह सब शारदा के लिए एक सपना सच होने जैसा था। उसे लगता था कि बाबा जी ने अर्जुन को एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जिससे वह दुनिया को अपनी खामोशी से भी बहुत कुछ सिखा सकता है। शारदा देवी अब हर सत्संग में जाती थीं और सभी को कहती थीं, बाबा जी जब किसी को अधूरा बनाते हैं तो किसी को पूरा करने का कारण भी उसी में छिपा होता है। मेरा बेटा बोल नहीं सकता, पर उसकी पेंटिंग दुनिया को एक ऐसी भाषा सिखाती है जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी है। शारदा की बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। उन्हें शारदा की हिम्मत और विश्वास पर बहुत गर्व होता था। शारदा ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि भगवान किसी को भी अधूरा नहीं बनाते, वे हर किसी को एक खास मकसद के लिए बनाते हैं। अर्जुन अब सिर्फ एक मूक बच्चा नहीं था, वह एक कलाकार था, एक गुरु था जिसकी खामोशी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। उसकी पेंटिंग अब सिर्फ कलाकृतियां नहीं थीं, वे संदेश थीं, प्रेरणा थीं और भक्ति का प्रतीक थीं। उसकी कला के माध्यम से वह अपनी मां के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता था और बाबा जी के प्रति अपने अटूट विश्वास को दर्शाता था। अर्जुन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, एक ऐसा मोड़ जिसने उसे और उसकी मां को एक नई पहचान दी थी। अर्जुन के चित्र अब सिर्फ स्थानीय गैलरी तक सीमित नहीं थे, वे ऑनलाइन भी बिकने लगे थे। दुनिया भर के लोग उसकी कला को खरीदने लगे थे, उसकी खामोशी को ईश्वर की भाषा कहने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो गई थी और लोग उसे एक प्रेरणा मानते थे। शारदा की छोटी सी झोंपड़ी जो कभी गरीबी और दुख का प्रतीक थी, अब एक प्रेरणा केंद्र बन गई थी। लोग दूर दूर से अर्जुन से मिलने आते थे, उसकी पेंटिंग देखने आते थे और शारदा से बाबा जी के बारे में सुनने आते थे। शारदा और अर्जुन ने मिलकर अपने घर में ही बच्चों को कला सिखाना शुरू कर दिया था। गांव के बच्चे जो पहले अर्जुन से दूर भागते थे, अब उसके शिष्य बन गए थे। अर्जुन उन्हें रंगों की भाषा सिखाता था, अपनी चुप्पी में उन्हें कला के रहस्य समझाता था। शारदा उन्हें बाबा जी के वचनों से जोड़ती थी, उन्हें बताती थी कि कैसे विश्वास और प्रेम से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उनकी झोंपड़ी अब सिर्फ एक घर नहीं थी, वह एक मंदिर बन गई थी जहां कला, भक्ति और प्रेम का संगम होता था। कई बार हम सोचते हैं कि इंसान की पहचान उसकी बोलचाल, उसकी डिग्री या उसकी बाहरी सफलता से होती है, लेकिन अर्जुन ने साबित कर दिया कि मौन भी एक साधना है, एक ऐसी साधना जिसमें मां के लिए पूरी दुनिया जीती जा सकती है। उसकी चुप्पी ने उसे दुनिया से नहीं काटा, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा दी जिससे वह लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच सका। उसकी सफलता किसी डिग्री या बैंक बैलेंस से नहीं नापी जा सकती थी, वह उसकी आत्मा की सफलता थी, उसके प्रेम की सफलता थी। अर्जुन ने दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में होता है। उसकी खामोशी में एक ऐसी गहराई थी जो दुनिया के शोर में खो जाती थी। शारदा को गर्व होता था, पर वह जानती थी कि यह सब बाबा जी की कृपा थी। उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिससे वह अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सका। अर्जुन की पेंटिंग अब सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं थी, वे उम्मीद थीं, प्रेरणा थीं और प्रेम थी। वे उन सभी लोगों के लिए एक संदेश थीं जो खुद को अधूरा मानते थे या जिन्हें समाज अधूरा कहता था। अर्जुन ने अपनी चुप्पी से दुनिया को एक ऐसी आवाज दी थी जिसे हर कोई सुनना चाहता था। इस साखी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में जो अधूरा लगता है वही कई बार किसी और की जिंदगी को पूरा कर जाता है। अर्जुन, जिसे समाज ने अधूरा कहा था, उसने अपनी मां की जिंदगी को पूरी तरह से भर दिया था। शारदा ने उसे सिर्फ जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसे जीवन दिया था, उसे प्रेम दिया था और उसे अपनी पहचान बनाने में मदद की थी। और अर्जुन ने अपनी खामोशी से मां के जीवन को एक नया अर्थ दिया था। जब मां बेटे के रिश्ते में श्रद्धा और सेवा जुड़ जाए
तो वो रिश्ता केवल खून का नहीं, आत्मा का हो जाता है। शारदा और अर्जुन का रिश्ता ऐसा ही था। वे सिर्फ मां बेटे नहीं थे, वे गुरु शिष्य थे, दोस्त थे और एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे थे। उनका प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं था, वह निस्वार्थ था, पवित्र था और बाबा जी की कृपा से पोषित था। शारदा ने अर्जुन की देखभाल में अपना सब कुछ लगा दिया था और अर्जुन ने अपनी कला से अपनी मां को वो खुशी दी थी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। अर्जुन और शारदा की जोड़ी हमें सिखाती है कि प्रेम शब्दों से नहीं, भावनाओं से पहचाना जाता है। अर्जुन बोल नहीं सकता था, पर उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह हर किसी को महसूस होता था। उसकी पेंटिंग में उसका प्रेम, उसकी कृतज्ञता और उसकी भक्ति साफ दिखती थी। और जब यह प्रेम बाबा जी की कृपा से जुड़ जाए तो वो सब कुछ बदल देता है, जीवन, सोच और समाज तक। उनकी कहानी ने गांव में, शहर में और अब ऑनलाइन दुनिया में भी लाखों लोगों को प्रेरित किया था। लोग उन्हें देखकर अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगे थे। यह साखी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक मकसद होता है। अर्जुन की खामोशी का भी एक मकसद था। उसे दुनिया को प्रेम की एक अलग भाषा सिखाने के लिए बनाया गया था। उसकी खामोशी ने उसे दुनिया की बाहरी शोर शराबे से दूर रखा और उसे अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका दिया, जहां उसे रंगों की भाषा मिली। अंत में बस यही कहना सही होगा, एक बेटा जिसे समाज ने अधूरा कहा, जिसे स्कूलों ने स्वीकार नहीं किया, जिसे रिश्तेदारों ने बोझ समझा, उसने मां की पूरी दुनिया को ऐसा भर दिया कि अब वहां कोई खालीपन नहीं बचा। शारदा का जीवन अब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह दूसरों को प्रेरित करने के लिए था। उन्हें यह सिखाने के लिए था कि कैसे प्रेम और विश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसके जीवन में अब सिर्फ भक्ति, कला और आभार का रंग है जो बाबा जी की रचना को सार्थक करता है। अर्जुन ने अपनी मां को सिर्फ खुश ही नहीं किया था, उसने उसे एक नया जीवन दिया था, एक नया मकसद दिया था। शारदा को अब किसी बात की चिंता नहीं थी, उसे पता था कि बाबा जी हमेशा उनके साथ हैं और अर्जुन उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अर्जुन की खामोशी में एक ऐसी गहरी आवाज थी जिसने दुनिया को एक नया संदेश दिया था। उसका जीवन एक प्रमाण था कि भगवान किसी को भी अधूरा नहीं बनाते, वे हर किसी को एक खास मकसद के लिए बनाते हैं। और जब हम उस मकसद को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद सार्थक हो जाता है। अर्जुन ने अपनी कला से, अपनी खामोशी से और अपने प्रेम से यह साबित कर दिया था। शारदा अब हर सुबह अर्जुन के साथ बैठकर भजन करती थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा अधूरा नहीं था, वह तो एक मास्टरपीस था जिसे बाबा जी ने खुद बनाया था ताकि वह दुनिया को प्रेम और विश्वास की एक नई परिभाषा सिखा सके। और यह कहानी कैसे एक बेटा जो खुद अधूरा था, मां की जिंदगी पूरी कर गया, एक ऐसी अमर साखी बन गई जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।